हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नीट हिंदी मीडियम बच्चों के लिए। ठीक है, अपने एमसीक्यू सीरीज को। और आज के जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है वंशागति और विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये आपका जेनेटिक्स का जो है फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट, एंटीराइनम स्नैपड्रैगन में एक लाल पुष्प को श्वेत पुष्प के साथ प्रजनन किया, तब F1 में गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए। जब गुलाबी पुष्पों को स्व परागित किया गया, तब F2 में श्वेत, लाल और गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक है, गलत कथन हमको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है, इस प्रयोग में पृथक्करण का नियम लागू नहीं होता। ऑप्शन बी, यह प्रयोग प्रभाविता के सिद्धांत के अनुसरण नहीं करता। ऑप्शन सी, F1 में गुलाबी रंग अपूर्ण प्रभाविता के कारण आया। ऑप्शन डी, F2 का अनुपात 1/4 लाल, 2/4 गुलाबी और 1/4 श्वेत है। इसमें गलत पूछा हुआ था। ठीक है, गलत कथन का चयन करना था, तो इसमें जो गलत कथन है वो है फर्स्ट, इस प्रयोग में पृथक्करण का नियम लागू नहीं होता। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अनुचित कथन का चयन कीजिए। अनुचित पूछा हुआ है, गलत कथन का चयन करना हमको। पहला है, मानव नरों में एक लिंग गुणसूत्र दूसरे की अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है। ऑप्शन बी, नर फलमखी विषमयुगी होती है। ऑप्शन सी, नर टिड्डों में 50% शुक्राणुओं में लिंग गुणसूत्र नहीं होते। ऑप्शन डी, पालतू मुर्गों में संतति का लिंग शुक्राणु के प्रकार पर निर्भर करता है, न कि अंडाणु पर। ये नीट 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पालतू मुर्गों में संतति का लिंग शुक्राणु के प्रकार पर निर्भर नहीं करता, न कि अंडाणु पर। ठीक है, और इसमें अनुचित कथन पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अनुवांशिक मानचित्र के निर्माण के लिए कौन सी मानचित्र इकाई सेंटीमॉर्गन अपनाई गई? ऑप्शन फर्स्ट है, 50% क्रॉस ओवर को निरूपित करते हुए गुणसूत्रों पर जीनों के माध्यम की दूरी की एक इकाई। ऑप्शन बी, 10% क्रॉस ओवर को निरूपित करते हुए दो अभिव्यक्त जीनों के मध्य दूरी की एक इकाई। ऑप्शन सी, 100% क्रॉस ओवर को निरूपित करते हुए दो अभिव्यक्त जीनों के मध्य दूरी की एक इकाई। और ऑप्शन डी, 1% क्रॉस ओवर को निरूपित करते हुए गुणसूत्रों पर जीनों के बीच दूरी की एक इकाई। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तीसरे का, वो हो जाएगा डी, 1% क्रॉस ओवर को निरूपित करते हुए गुणसूत्रों पर जीनों के बीच की दूरी की इकाई। प्रश्न संख्या 4, जीनों के बीच दूरी के मापन के रूप में एक ही गुणसूत्र पर जीन युग्मों के बीच पुनर्वियोजन की आवृत्ति की व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है सटन एंड बोबरी, टी.एच. मॉर्गन, ग्रेगर जे मेंडल, एल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, एल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट। प्रश्न संख्या 5, वह आनुवंशिक विकार कौन है जिसमें एक व्यक्ति में मुख्तलिफ पौरुष विकास होता है, मादा लक्षण होते हैं और बांझ होता है? ऑप्शन फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। ये नीट 2019 में सीधा सीधा ये प्रश्न पूछ लिया था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 5 का, वो हो जाएगा सी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत रूप से सुमिलित है? ऑप्शन है यक्षो प्रकार लिंग निर्धारण टिड्डा। ऑप्शन बी, एबीओ रक्त समूहन सह प्रभाविता, मटर में मंड संश्लेषण बहुविकल्पी, टी.एच. मार्गन सह लंगता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा छावा का, वो हो जाएगा सी, मटर में मंड संश्लेषण बहुविकल्पी। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित अभिलक्षणों में से कौन से मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशावृत्ति को दर्शाते हैं? ऑप्शन है प्रभाविता, स्वप्रभाविता, बहुएलील, अपूर्ण प्रभाविता, बहुजीनी वंशागति। ऑप्शन है फर्स्ट में सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ। ऑप्शन बी में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ऑप्शन सी सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ। और ऑप्शन डी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सातवां का, वो हो जाएगा बी, पहला, दूसरा और तीसरा। प्रश्न संख्या 8, एक स्त्री के यक्ष गुणसूत्र में यक्ष संलग्न अवस्था है, यह गुणसूत्र किनमें वंशागत होता है? ऑप्शन फर्स्ट है केवल पोता पोतियों नाती नातिनों में, केवल पुत्रों में, केवल पुत्रियों में,
पुत्रों एवं पुत्री दोनों में। नीट 2018 का ये प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 8 का, ये हो जाएगा डी, पुत्रों एवं पुत्रियों दोनों में। प्रश्न संख्या 9, थैलेसीमिया एवं दात्र कोशिका रक्तता दोनों ग्लोबुलिन अणु के संश्लेषण में समस्या के कारण होते हैं। उचित कथन का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है दोनों ग्लोबुलिन श्रृंखला संश्लेषण की गुणात्मक त्रुटि के कारण होते हैं। ऑप्शन बी, दोनों ग्लोबुलिन श्रृंखला संश्लेषण की परिमाणात्मक त्रुटि के कारण होते हैं। ऑप्शन सी, थैलेसीमिया ग्लोबुलिन अणु के कम संश्लेषण के कारण होते हैं। ऑप्शन डी, दात्र कोशिका रक्तता ग्लोबुलिन अणु में परिमाणता समस्या के कारण होता है। यूनिट 2017 में ये पूछा हुआ था प्रश्न। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 9 का, वो हो जाएगा सी, थैलेसीमिया ग्लोबुलिन अणु के कम संश्लेषण के कारण होता है। प्रश्न संख्या 10, यदि पति एवं पत्नी का जीनोटाइप IA IB और IA IO है, इनके बच्चों के रुधिर वर्गों में कितने जीनोटाइप एवं फिनोटाइप संभव हैं? ऑप्शन फर्स्ट है 3 जीनोटाइप 3 फिनोटाइप। ऑप्शन बी, 3 जीनोटाइप 4 फिनोटाइप। ऑप्शन सी, 4 जीनोटाइप 3 फिनोटाइप। और ऑप्शन डी, 4 जीनोटाइप 4 फिनोटाइप्स। ये नीट 2017 में पूछ लिया था ये प्रश्न, ठीक है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 10 का, वो हो जाएगा सी, 4 जीनोटाइप और 3 फिनोटाइप। प्रश्न संख्या 11, एक रोग जो अलिंग सूत्र प्राथमिक अभियोजन के कारण होता है कौन सा है? ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, दात्र कोशिका अरक्तता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 11 का, वो हो जाएगा फर्स्ट, डाउन सिंड्रोम। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से मटर के कौन से लक्षण पर मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों में विचार नहीं किया गया था? ऑप्शन पहला है तना लंबा या बौना, त्वचारोम ग्रांथिल या ग्रांथिल रहित, बीज हरा या पीला, फली फूली हुई या संकुचित। ये नीट 2017 का प्रश्न है। जब भी आप जेनेटिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आप मेंडल के बारे में ही पढ़ते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 12 का, वो हो जाएगा बी, त्वचारोम ग्रांथिल या ग्रांथिल रहित। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि मेंडल के संकरण के प्रयोगों की थी? 1856 से 1863, 1840 से 1850, 1857 से 1869, 1870 से 1877। नीट 2017 में सीधा सीधा ये प्रश्न पूछ लिया था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 13 का, वो हो जाएगा पहला, 1856 से 1863। प्रश्न संख्या 14, उस क्रिया विधि को जिसके कारण एक जीन एक संलग्नता समूह से दूसरे संलग्नता समूह को चला जाता है क्या कहा जाता है? ऑप्शन है स्थानांतरण, जीन विनिमय, प्रतिलोमन, द्विगुणन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 14 का, वो हो जाएगा पहला, स्थानांतरण। प्रश्न संख्या 15, एक वर्णांध पुरुष एक ऐसी स्त्री से विवाह करता है जो सामान्य रंग दृष्टि के लिए समयुग्मिक है। उनके पुत्र के वर्णांध होने की संभावना क्या होगी? ऑप्शन है 0.75, 1, 0, 0.5। ये नीट 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 15 का, वो हो जाएगा सी, 0। प्रश्न संख्या 16, सही कथन चुनिए। ऑप्शन फर्स्ट है हीमोफीलिया लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। ऑप्शन बी, डाउन सिंड्रोम और सुगुणिता के कारण होता है। ऑप्शन सी, फिनाइल कीटोन में एक अलिंग सूत्री अप्रभावी जीन विकार है। और ऑप्शन डी, दात्र कोशिका रक्ताल्पता यक्स संलग्न अप्रभावी जीन विकार है। अब इसमें हमको स्टेटमेंट दे दिया था, अब इसमें ऑप्शन में से हमको सेलेक्ट करना है, ठीक है। ऑप्शन है ए, सी और डी सही है, ए, बी और सी सही है, ए और डी सही है, बी और डी सही है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 16 का, वो हो जाएगा बी, ए, बी और सी सही है। प्रश्न संख्या 17, एक लंबे तद्रुप प्रजनन उद्यान मटर पादप को एक बौने तद्रुप प्रजनन उद्यान मटर पादप से संकरित कराया गया। जब F1 पादपों को स्वपरागित किया गया तो जीन प्रारूप का परिणाम किस अनुपात में था? ऑप्शन पहला है 3:1 लंबे और बौने, 3:1 बौने और लंबे, 1:2:1 लंबे समयुग्मी, लंबे विषमयुग्मी, बौने,
1:2:1 लंबे विषम युग्मी, लंबे सम युग्मी और बौने। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 17 का, वो हो जाएगा सी 1:2:1 लंबे सम युग्मी और लंबे विषम युग्मी बौने। प्रश्न संख्या 18, मैच द फॉलोइंग है ये, ठीक है। कॉलम ए को कॉलम सेकंड में दिए गए उनके वर्णों से मैच कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ देखिए प्रभाविता, सप्रभाविता, और ऊपर चलते हैं हम लोग बहुप्रभाविता और बहुजीनी वंशागति, और इस साइड इनके कॉलम सेकंड दिए हुए हैं, ठीक है। और इसके ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 18 के। ये रहे इसके ऑप्शंस, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 18 का, वो हो जाएगा डी पहला का दूसरा, और बी का जो है तीसरा, और सी का चौथा, और डी का पहला। प्रश्न संख्या 19, परीक्षार्थ प्रसंकरण में जिसमें F1 द्विसंकर मक्खियां शामिल थी, पुनर्योजक प्रकार की संततियों की तुलना में जनक प्रकार की संततियां अधिक उत्पन्न हुई। इसके संकेत मिलते हैं कि ऑप्शन पहला है दो जीन संलग्न है और एक ही गुणसूत्र पर विद्यमान है। ऑप्शन बी दोनों ही लक्षणों का नियंत्रण एक से अधिक जीनों द्वारा होता है। ऑप्शन सी दो जीन दो अलग गुणसूत्रों पर स्थित हैं। ऑप्शन डी अर्ध गुणसूत्र के दौरान गुणसूत्र पृथक नहीं हो पाए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 19 का, वो हो जाएगा पहला, दो जीन संलग्न है और एक ही गुण सूत्र पर विद्यमान है। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा हीमोफीलिया का सबसे अधिक उपयुक्त वर्णन प्रस्तुत करता है। ऑप्शन है गुणसूत्री विकार, प्रभावी जीन का विकार, अप्रभावी जीन का विकार, और ऑप्शन डी यक्स संलग्न अप्रभावी जीन का विकार। ये नीट 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान देंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी यक्स संलग्न अप्रभावी जीन का विकार। प्रश्न संख्या 21, एक विद्यार्थी द्वारा किसी मैदान से एक पादप लाया जाता है। उस कोशिका की टीलोफेज अवस्था को देखने पर पाया गया कि उसकी टीलोफेज अवस्था किसी अन्य कोशिका की टीलोफेज अवस्था की तरह नहीं है। उसमें कोशिका पट्टी का निर्माण नहीं होता। इस प्रकार कोशिका में एक से अधिक गुणसूत्र पाए गए। किसी दूसरी विभाजित कोशिका की तुलना में यह परिणाम दर्शाता है कि इसके ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट सोमाक्लोनल विभिन्नता, पोलिटीनी, असगुणता, बहुगुणिता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 21 का, वो हो जाएगा डी बहुगुणिता। प्रश्न संख्या 22, मटर के पौधों पर अपने आदर्श प्रयोग में मेंडल ने किसका उपयोग नहीं किया। ऑप्शन है फली की लंबाई, बीज का आकार, पुष्प की स्थिति, बीज का रंग। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 22 का, वो हो जाएगा पहला, फली की लंबाई। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित मानव वंशावली में दिए हुए संकेत प्रभावित व्यक्तियों का निरूपण करते हैं। दी गई वंशावली के प्रकार को पहचानिए। ये रहा आपका डायग्राम, आपको बताना है इसमें से, ठीक है। डायग्राम आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये रहा डायग्राम पूरा, और इसके जो ऑप्शन है अभी ये रहे। ऑप्शन फर्स्ट है यक्स संलग्न अप्रभावी, ऑप्शन बी अलिंग सूत्री अप्रभावी, ऑप्शन सी यक्स संलग्न प्रभावी, और ऑप्शन डी अलिंग सूत्री प्रभावी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 23 का, वो हो जाएगा बी अलिंग सूत्री अप्रभावी। प्रश्न संख्या 24, एक बहु प्रभाविक जीन। ऑप्शन है अत्यंत नूतन काल में विकसित हुआ जीन। ऑप्शन बी अन्य जीन से संयोजित होकर केवल एक लक्षण को नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी एक व्यष्टि में बहुविविध लक्षणों को नियंत्रित करता है। और ऑप्शन डी केवल आद्य पादपों में अभिव्यक्त होता है। ये 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 24 का, वो हो जाएगा सी एक व्यष्टि में बहुविविध लक्षणों को नियंत्रित करता है। प्रश्न संख्या 25, स्वप्रभाविता दर्शाने वाले जीन में क्या होता है। ऑप्शन है युग्म विकल्पी एक ही गुणसूत्र पर कसकर संलग्न होते हैं। ऑप्शन बी वे युग्म विकल्पी जो एक दूसरे के लिए अप्रभावी होते हैं। ऑप्शन सी विषम युग्मज में दोनों युग्म विकल्पी स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त होते हैं। ऑप्शन डी एक युग्म विकल्पी दूसरे पर प्रभावी होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 25 का, वो हो जाएगा सी विषम युग्म में दोनों युग्म विकल्पी स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त होते हैं। प्रश्न संख्या 26,
एक वरदान व्यक्ति सामान्य दृष्टि वाली एक ऐसी महिला से विवाह करता है जिसके परिवार का कोई भी सदस्य वरदान नहीं है। इस दंपति के पोतों के वरदान होने की संभावना क्या है? ऑप्शन है एक, शून्य, 0.25, 0.5। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 26 का, वो हो जाएगा सी, 0.25। प्रश्न संख्या 27। सहलग्नता लिंकेज शब्द किसने प्रयोग किया था? ऑप्शन है टी बोबरी, जी मेंडल, टी एच मॉर्गन, डब्ल्यू सटन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 27 का, वो हो जाएगा सी, टी एच मॉर्गन। क्वेश्चन नंबर 38। एक मनुष्य जिसका पिता वरदानता से ग्रसित था एक ऐसी स्त्री से विवाह करता है जिसकी माता वरदानता से ग्रसित और पिता सामान्य है। इस युगल के नर बच्चों का कितना प्रतिशत वरदान होगा? ऑप्शन है 25%, 0%, 50%, 75%। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 28 का, वो हो जाएगा सी, 50%। प्रश्न संख्या 29। एक नारी जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित है, ऑप्शन है उसमें 45 गुणसूत्र यक्स ओ के साथ होंगे। ऑप्शन बी, उसमें एक अधिक यक्स गुणसूत्र है। ऑप्शन सी, वह नर के लक्षण दर्शाती है। ऑप्शन डी, एक सामान्य पति के साथ बच्चे पैदा कर सकती है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 29 का, वो हो जाएगा पहला, उसमें 45 गुणसूत्र यक्स ओ के साथ हैं। प्रश्न संख्या 30। स्क्वैश के फल का रंग किसका उदाहरण है? ऑप्शन है अप्रभावी प्रबलता, प्रभावी प्रबलता, पूरक जीन, निरोधी जीन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, प्रभावी प्रबलता। प्रश्न संख्या 31। यदि ए बी रक्त समूह वाले दो व्यक्ति विवाहित होते हैं और उनके पर्याप्त विशाल संख्या में बच्चे होते हैं, इन बच्चों को ऐसे वर्गीकृत किया जा सकता है: ए रक्त समूह, ए बी रक्त समूह, बी रक्त समूह के 1:2:1 के अनुपात में। प्रोटीन वैद्युत का संचलन की आधुनिक तकनीक से ज्ञात होता है कि ए और बी प्रकार के प्रोटीन दोनों ही ए बी रक्त समूह वेस्टियो के विद्यमान है। यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन है इसके सप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, आंशिक प्रभाविता, पूर्ण प्रभाविता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 31 का, वो हो जाएगा ए, सप्रभाविता। प्रश्न संख्या 32। एक परिवर्धनशील गर्भ में उल्बेधन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी पहचान नहीं की जा सकती? ऑप्शन है फ्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, गर्भ का लिंग, डाउन सिंड्रोम, पीलिया ज्वाइंडिस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 32 का, वो हो जाएगा डी, पीलिया ज्वाइंडिस। प्रश्न संख्या 33। ऐसे प्रसंकर के द्वारा कौन सा मेंडली विचार प्रदर्शित होता है जिसमें F1 पीढ़ी दोनों ही जनकों से मिलती है? ऑप्शन है अपूर्ण प्रभाविकता, प्रभाविकता का नियम, एक जीन की वंशागति, स्वप्रभाविता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 33 का, वो हो जाएगा डी, स्वप्रभाविकता। प्रश्न संख्या 34। हीमोफीलिया के बारे में गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन है यह एक लिंग संलग्न रोग है। ऑप्शन बी, यह एक अप्रभावी रोग है। ऑप्शन सी, यह एक प्रभावी रोग है। ऑप्शन डी, रुधिर स्कंदन में निहित केवल एक प्रोटीन प्रभावित होती है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 34 का, हो जाएगा सी, यह एक प्रभावी रोग है। प्रश्न संख्या 35। यदि दोनों ही जनक थैलीसीमिया जो एक अलिंग सूत्री पर अप्रभावी विकार है के लिए वाहक हैं, तो गर्भ धारण करने की क्या संभावनाएं हैं जिसके फलस्वरूप प्रभावित बच्चा पैदा होगा? ऑप्शंस है कोई संभावना नहीं है, 50%, 25%, 100%। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 35 का, वो हो जाएगा सी, 25%। प्रश्न संख्या 36। एक सामान्य दृष्टि वाला पुरुष जिसका पिता वरदांग था, वह एक ऐसी स्त्री से विवाह करता है जिसका पिता भी वरदांग था। उनकी पहली संतान एक पुत्री हुई। इस पुत्री के वरदांग होने की क्या संभावना रही होगी? ऑप्शन है 100%, 0%, 25% या 50%। इसका जो सही उत्तर है 36 का, वो हो जाएगा बी, 0%। प्रश्न संख्या 37। एक मेंडली संकरण में F2 पीढ़ी में पाया गया कि जीना प्रारूपी तथा लक्षणा प्रारूपी दोनों अनुपात एक समान 1:2:1 है। यह मामला क्या दर्शाता है?
ऑप्शन है सप्रभाविकता द्विसंकर संकरण। ऑप्शन सी संपूर्ण प्रभाविकता वाला एक संकरण। ऑप्शन बी अपूर्ण प्रभाविता वाला एक संकर संकरण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 37 का, वो हो जाएगा डी अपूर्ण प्रभाविता वाला एक संकर संकरण। प्रश्न संख्या 38, परीक्षार्थ संकरण के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन पहला है एक पौधे का F2 पर जीन प्रारूप निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन बी पूर्व घोषणा करने के लिए कि दो ट्रेड्स संलग्न है या नहीं। ऑप्शन सी किसी जीन के एलीलों की संख्या निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन डी यह निर्धारित करने के लिए कि दो प्रजातियां या उपजातियां सफलतापूर्वक प्रजनन करेंगी या नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 38 का, वो हो जाएगा पहला, एक पौधे का F2 पर जीन प्रारूप निर्धारित करने के लिए। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित चार कथनों को पढ़िए। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन में एडिनोसिन यूरेसिल के साथ जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी रिप्रेसर द्वारा लैक ऑफ रान के नियमन को धनात्मक नियम कहते हैं। ऑप्शन सी मानव जीनोम में लगभग 50,000 जीन होते हैं। ऑप्शन डी हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 1। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा फर्स्ट 2। प्रश्न संख्या 40, नीचे दिए जा रहे आरेखी निरूपण में मानव में पाए जाने वाले एक खास प्रकार के ट्रेटों का वंशागति प्रतिरूप दर्शाया गया है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा है जो इसी प्रतिरूप का एक उदाहरण हो सकती है। ठीक है, ये डायग्राम आपको यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे फिनिल कीटोन यूरिया, दातरी कोशिका अरक्तता, हीमोफीलिया, थैलीसेमिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 40 का, वो हो जाएगा सी हीमोफीलिया। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से वो कौन सी एक दशा है जिसमें दिए जा रहे उदाहरण के संदर्भ में लिंग निर्धारण कोई सही विधि बताई गई है। ऑप्शन पहला है समयुग्मी लिंग गुणसूत्रों जेड जेड से पक्षियों में मादा लिंग का निर्धारण होता है। ऑप्शन बी यक्षो प्रकार के लिंग गुणसूत्र जेड जेड से टिड्डों में नर लिंग का निर्धारण होता है। ऑप्शन सी मानवों में यक्ष ओ दशा जैसे इटर्नल सिंड्रोम में पाई जाती है। मादा लिंग का निर्धारण होता है। और ऑप्शन डी समयुग्मी लिंग गुणसूत्रों यक्ष यक्ष ड्रोसोफिला में नर बनता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 41 का, वो हो जाएगा बी यक्षो प्रकार के लिंग गुणसूत्र से टिड्डों में नर लिंग का निर्धारण होता है। प्रश्न संख्या 42, जब कभी दो असंबंधित वेस्टियों अथवा वंशक्रमों के बीच संकरण कराया जाता है, तब F1 संकर कारक कार्य उसके दोनों जनकों से श्रेष्ठतर होता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन है संकर ऊर्ज, रूपांतरण, संबंधन, कायांतरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 का, वो हो जाएगा पहला संकर ऊर्ज। प्रश्न संख्या 43, निम्न में से कौन सी एक युग्मनीय कोशिका की अवस्था सामान्य मादा बच्चे के जन्म के लिए होती है? ऑप्शन है एक यक्ष व एक वाई गुणसूत्र। ऑप्शन बी दो यक्ष गुणसूत्र। ऑप्शन सी केवल एक वाई गुणसूत्र। ऑप्शन डी केवल एक यक्ष गुणसूत्र। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 43 का, वो हो जाएगा बी दो यक्ष गुणसूत्र। प्रश्न संख्या 44, पादपों या ड्रोसोफिला में परीक्षण संकरण किनके बीच होता है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रभावी लक्षणों युक्त दो जीन प्रारूपी के बीच। ऑप्शन बी अप्रभावी लक्षणों युक्त दो जीन प्रारूपों के बीच। ऑप्शन सी दो यफन संकरों के बीच। ऑप्शन डी अप्रभावी जीन प्रारूप युक्त यफन संकरों के बीच। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 44 का, हो जाएगा डी दो अप्रभावी जीन प्रारूप युक्त यफन संकर के बीच। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से वो कौन सा एक है जिसे मेंडल के प्रभाविकता के नियम के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता? पहला ऑप्शन है एक जोड़ी कारकों में से एक प्रभावी होता है तथा दूसरा अप्रभावी। ऑप्शन बी एलील में कोई सम्मिश्रण होते नहीं देखा जाता तथा F2 पीढ़ी में दोनों लक्षण वैसे ही वापस आ जाते हैं। ऑप्शन सी
कारक जोड़ों में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी, किसी विशिष्ट लक्षण का नियंत्रण करने वाली इकाई को कारक कहते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 45 का, वो हो जाएगा बी। एलील्स में कोई सम्मिश्रण होते नहीं देखा जा सकता तथा F2 पीढ़ी में दोनों लक्षण वैसे ही वापस आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 46, मानव में एबीओ रक्त समूह का नियंत्रण जीन आई द्वारा होता है। इसके 3 एलील हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ठीक है। इसलिए 6 भिन्न जीन प्रारूप होने की संभावनाएं होती हैं। बताइए कुल लक्षणा प्रारूप कितने बन सकते हैं। ऑप्शन है 1, 4, 2, 3। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 46 का, वो हो जाएगा बी 4। प्रश्न संख्या 47, नीचे दिए जा रहे कथनों में से द्विसंकर क्रॉस से संबंधित सही कथन कौन सा है। ऑप्शन है, एक ही गुणसूत्र पर दूर दूर स्थित जीनों के पुनर्योजन बहुत कम होते देखे जाते हैं। ऑप्शन बी, एक ही गुणसूत्र पर शिथिल सहलग्नी जीनों में वैसे ही पुनर्योजन होते देखे जा सकते हैं जैसे सशक्त सहलग्नी जीनों में। ऑप्शन सी, एक ही गुणसूत्र पर स्थित कसकर संलग्न जीनों में बहुत ही कम पुनर्योजन देखे जाते हैं। ऑप्शन डी, एक ही गुणसूत्र पर स्थित कसकर संलग्न जीनों में अपेक्षाकृत अधिक पुनर्योजन देखे जाते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 47 का, वो हो जाएगा सी, एक ही गुणसूत्र पर स्थित कसकर संलग्न जीनों में बहुत ही कम पुनर्योजन होते देखे जाते हैं। प्रश्न संख्या 48, एक ऐसे पौधों का जीन प्रारूप जिससे प्रभावी लक्षण प्रारूप दिखाई दे रहा हो, किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन है, द्विसंकर प्रसंकरण, वंशावली विश्लेषण, प्रतीक प्रसंस्करण, परीक्षण प्रसंस्करण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 48 का, हो जाएगा डी, परीक्षण प्रसंस्करण। प्रश्न संख्या 49, मानव वंशावली विश्लेषण से निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतीक एवं जिस सूचना को वो प्रदर्शित करता है सही मिलाया गया है। अप्रभावित नर, अप्रभावित मादा, प्रभावित नर, संबंधियों के बीच संगम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 49 का, वो हो जाएगा डी, संबंधियों के बीच संगम। प्रश्न है, नीचे दिए जा रहे विशिष्ट परिवार के वंशावली चार्ट का अध्ययन कीजिए, उस पर लागू होने वाले सही निष्कर्ष को चुनिए। तो चलिए हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। तो एक परिवार की जो है ये चार्ट दिया हुआ है, इससे आपको नीचे जो है स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। इन माता पिता के इस लक्षण के लिए सामान्य पुत्री पैदा नहीं हो सकती थी। ऑप्शन बी, अध्ययन किया जा रहा है विशेषक में वर्धानता नहीं हो सकती। और ऑप्शन सी और डी, नर जनक सम युग्मी प्रभावी है। ऑप्शन डी, मादा जनक विषम युग्मी है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 50 का, वो हो जाएगा डी, मादा जनक विषम युग्मी है। प्रश्न संख्या 51, एबीयू रक्त समूहन का नियंत्रण जीन आई के द्वारा होता है जिसके 3 एलील होते हैं। उनमें से स्वप्रभाविता भी होती है। इनके 6 जीन प्रमुख होते हैं। बताइए कुल लक्षण प्रारूप कितने हो सकते हैं। ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 51 का, हो जाएगा बी 4। प्रश्न संख्या 52, वो संकरण जिसमें किसी जीव का जीन प्रारूप जानने हेतु अप्रभावी जनक के साथ संकरण किया जाता है क्या कहलाता है। ऑप्शन है, प्रतीप संकरण, परीक्षार्थ संकरण, द्विसंकरण, एक संकरण संकरण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 52 का, वो हो जाएगा बी, परीक्षार्थ संकरण। प्रश्न संख्या 53, एडिनोसिन डीएमिनेज एडीए अभाव वाला आनुवंशिक दोष किसके द्वारा अस्थायी तौर पर उपचारित किया जा सकता है। ऑप्शन है, एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा। ऑप्शन बी, कार्यशील एडीए सी डीएनए से युक्त आनुवंशिक इंजीनियरित लिम्फोसाइट का समय समय पर अतः प्रवेशित कराकर। ऑप्शन सी, एडिनोसिन डीएमिनेज सक्रियकों का सेवन कराकर। ऑप्शन डी, एडीए उत्पादन करने वाली अस्थिमज्जा कोशिकाओं को आरंभिक भ्रूण अवस्था पर बन रही कोशिकाओं के भीतर प्रवेश कराकर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 53 का, वो हो जाएगा डी, एडीए उत्पादन करने वाली अस्थिमज्जा कोशिकाओं को आरंभिक भ्रूण अवस्थाओं पर बनी रही कोशिकाओं के भीतर प्रवेश कराकर। प्रश्न संख्या 54, दात्री कोशिका अरक्तता के विषय में क्या सही है। ऑप्शन है,
इसमें विशेषता के तौर पर लंबी दातरी की शक्ल की केंद्र युक्त लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी पाई जाती है। ऑप्शन बी, यह एक लिंगसूत्री संलग्न प्रभावित ट्रेट है। ऑप्शन सी, इसके होने के कारण हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में वैलिन के स्थान पर ग्लूटेमिक अम्ल आ जाना होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 54 का। एक स्टेटमेंट और बचा हुआ है, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑप्शन डी है इसका, यह डीएनए के एकल बेस जोड़े में परिवर्तन आने से होता है। ये 2009 में पूछा हुआ प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यह डीएनए के एकल बेस जोड़े में परिवर्तन आने से होता है। प्रश्न संख्या 55, नीचे दिए जा रहे वंशावली चार्ट का अध्ययन कीजिए। ये चार्ट आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब पूछा ये है कि यह चार्ट क्या दर्शाता है। ऑप्शन फर्स्ट है, यह अप्रभावी लिंग सहलगन रोग की वंशागति जैसा कि हीमोफीलिया की। ऑप्शन बी, एक लिंग सहलग्न जन्मजात उपापचय दोष की वंशागति जैसे कि कीनोल्फिटोन यूरिया की। ऑप्शन सी, एक अलिंगिक सूत्री अप्रभावी विशेषक के रूप में फिनाइल कीटोन्यूरिया जैसी दशा की वंशागति। ऑप्शन डी, यह वंशावली चार्ट गलत है क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 55, वो हो जाएगा सी, एक अलिंग सूत्री अप्रभावी विशेषक के रूप में फिनाइल कीटोन यूरिया जैसी दशा की वंशागति। प्रश्न संख्या 56, आम लोगों में सर्वाधिक जाना पहचाना रक्त समूह एबीओ रक्त वर्ग है। इसे ABC न कह के एबीओ का नाम दिया गया क्योंकि इसमें ओ यह दर्शाता है कि ऑप्शन है आरबीसी पर ए और बी दोनों एंटीजन नहीं होते हैं। ऑप्शन बी, आरबीसी पर ए और बी के अतिरिक्त अन्य एंटीजन होते हैं। ऑप्शन सी, ए और बी प्रारूप के जीनों पर इस प्रारूप का अति प्रभाविकता होती है। और ऑप्शन डी, आरबीसी पर केवल एक एंटीबॉडी होती है, या तो एंटी ए या एंटी बी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 56 का, वो हो जाएगा फर्स्ट, आरबीसी पर ए और बी दोनों एंटीजन नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन फर्स्ट है, गंजापन एक लिंग सीमित ट्रेट है। ऑप्शन बी, संलग्नता का पाया जाना वंशागति के स्वतंत्र अपयूवन के सिद्धांत में एक अपवाद है। ऑप्शन सी, गैलेक्टोसीमिया उपापचय की एक जन्मजात त्रुटि है। ऑप्शन डी, छोटे आकार की समष्टि होने पर समष्टि में यादृच्छिक अनुवांशिक विचलन होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 57 का, वो हो जाएगा पहला, गंजापन एक लिंग सीमित ट्रेट है। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े में मानवों में पाई जाने वाली एक दशा को उसके सही कारण गुणसूत्र अपसामान्यता या संलग्नता से सही मिलाया गया है। ऑप्शन फर्स्ट है, गर्म रक्ताणु मज्जा को रक्ता यक्ष संलग्न। ऑप्शन बी, डाउन सिंड्रोम 44 लिंग सूत्र प्लस यक्स ओ। ऑप्शन सी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 44 अलिंग सूत्र प्लस यक्स यक्स वाई। ऑप्शन डी, वर्धनता वाई संलग्न। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 58 का, वो हो जाएगा सी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 44 अलिंग सूत्र प्लस यक्स यक्स वाई। प्रश्न संख्या 59, पटगुणित गेहूं में गुणसूत्रों की अगुणित तथा मूलभूत संख्याएं क्या हैं। ऑप्शन है n इक्वल टू 21 तथा x इक्वल टू 7। ऑप्शन बी, n इक्वल टू 7 तथा x इक्वल टू 21। और ऑप्शन सी, n इक्वल टू 21 और x इक्वल टू 21। और ऑप्शन डी, n इक्वल टू 21 तथा x इक्वल टू 14। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 59 का, वो हो जाएगा पहला, n इक्वल टू 21 एंड x इक्वल टू 7। प्रश्न संख्या 60, मानव में त्वचा के रंग की वंशागति किसका एक उदाहरण है। ऑप्शन है स्वप्रभाविकता, गुणसूत्र विपथन, बिंदु उत्परिवर्तन, बहुजीनी वंशागति। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 60 का, वो हो जाएगा डी, बहुजीनी वंशागति। प्रश्न संख्या 61, किसी सीकर सॉरी किसी संकर का जीना प्रारूप पता लगाने के लिए किसके द्वारा सामान्य परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन है, एक F1 संतान का नर जनक के साथ प्रसंकरण करके। ऑप्शन बी, एक F2 संतान का नर जनक के साथ प्रसंकरण करके। ऑप्शन सी, एक F2 संतान का मादा जनक के साथ प्रसंकरण करके। और ऑप्शन डी, एक
F1 संतानों के लैंगिक व्यवहार का अध्ययन करके। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 61 का, वो हो जाएगा पहला, एक F1 संतान का नर जनक के साथ प्रसंकरण करके। प्रश्न संख्या 62, मटर के पौधों में पीले बीज हरे बीजों पर प्रभावी होते हैं। यदि एक विषम युग्मी पीले बीज वाले पौधे का एक हरे बीज वाले पौधे के साथ प्रसंकरण किया जाए तो बताइए कि F1 पीढ़ी में पीले और हरे बीज वाले पौधों का अनुपात होगा। ऑप्शन है 3:1, 50:50, 9:1, 1:3। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 62 का, वो हो जाएगा बी, 50:50। प्रश्न संख्या 63, एक मानव में द्विविकल्पी लक्षणों से संबंधित ए बी, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। जिन प्रारूपों वाले शुक्राणु सामान्य अनुताप में बनते हैं, बताइए इस व्यक्ति का इन लक्षणों से संबंधित लक्षणा प्रारूप क्या होगा। आपको फिनोटाइप पूछा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए हुए 4 ऑप्शन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 63 का, वो हो जाएगा बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। प्रश्न संख्या 64, मक्का के पौधे के गुणसूत्र संलग्नता मानचित्र पर दो जीन कैपिटल आर और कैपिटल वाई एक दूसरे के बहुत निकट स्थित है। जब जीना प्रारूप आपको यहाँ पे दिया हुआ है दोनों के साथ संकरण किया जाता है तो F2 पृथक्करण में क्या पाया जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट है जनक प्रारूपों का अधिक संख्या में होना। ऑप्शन बी पुनर्योजन प्रारूपों का अधिक संख्या में होना। ऑप्शन सी प्रत्याशित अनुपात 9:3:3:1 में पृथक्करण होना। ऑप्शन डी 3:1 अनुपात में पृथक्करण होना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 64 का, वो हो जाएगा पहला, जनक प्रारूपों का अधिक संख्या में होना। प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण बहुजीनी वंशागति का उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट है मिराबिलस जलापा में फूल का रंग। ऑप्शन बी नर मधुमक्खी का उत्पादन। ऑप्शन सी उद्यान मटर में फली का आकृति। ऑप्शन डी मानव में त्वचा का रंग। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 65 का, वो हो जाएगा डी, मानव में त्वचा का रंग। प्रश्न संख्या 66, उद्यान मटर पर किए गए मंडल के प्रयोगों में गोल बीज वाली आकृति झुर्रीदार बीजों पर तथा पीले बीजपत्र हरे बीजपत्र पर प्रभावी थे। अब कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई संकरण में F2 पीढ़ी में प्रत्याशित लक्षण प्रारूप क्या होंगे। ऑप्शन है केवल गोल बीजपत्र हरे बीजपत्र वाले। ऑप्शन बी केवल झुर्रीदार बीज पीले बीजपत्र वाले। ऑप्शन सी केवल झुर्रीदार बीज हरे बीजपत्र वाले। और ऑप्शन डी गोल बीज पीले बीजपत्र वाले तथा झुर्रीदार बीज पीले बीजपत्र वाले। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 66 का, वो हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 67, परीक्षार्थ संकरण में क्या होता है। ऑप्शन पहला है अप्रभावी विशेषक वाले दो जीन प्रारूपों के बीच संकरण। ऑप्शन बी दो F1 संकरों के बीच संकरण। ऑप्शन सी F1 संकर का एक दोहरे अप्रभावी जीन प्रारूप के साथ संकरण। ऑप्शन डी प्रभावी विशेषक वाले दो जीन प्रारूपों के बीच संकरण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 67 का, वो हो जाएगा सी, F1 संकर का एक दोहरे अप्रभावी जीन प्रारूप के साथ संकरण। प्रश्न संख्या 68, यदि कोई वरदान स्त्री एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से विवाह करती है तो पुत्र कैसे होंगे। ऑप्शन पहला है सभी सामान्य दृष्टि वाले। ऑप्शन बी आधे वरदान तथा आधे समान। ऑप्शन सी 3/4 वरदान तथा 1/4 समान। और ऑप्शन डी सभी वरदान। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 68 का, वो हो जाएगा डी, सभी वरदान। प्रश्न संख्या 69, मानव में क्राई डू चैट सिंड्रोम किसके कारण पैदा होता है। ऑप्शन पहला है यक्स अंडे का सामान्य वायु धारक शुक्राणु द्वारा निषेचन। ऑप्शन बी गुणसूत्र 5 की लघु भुजा के आधे भाग की हानि। और ऑप्शन सी गुणसूत्र 5 की द्विभुजा के आधे भाग की हानि। ऑप्शन डी 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, गुणसूत्र 5 की लघु भुजा के आधे भाग की हानि। प्रश्न संख्या 70, दात्र कोशिका अरक्तता अफ्रीकी आबादी में से इसलिए नहीं समाप्त हो पाई क्योंकि ऑप्शन है यह अप्रभावित जीनों द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन बी यह घातक रोग नहीं है। ऑप्शन सी इसके द्वारा मलेरिया से प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। और ऑप्शन डी यह प्रभावित जीनों द्वारा नियंत्रित होती है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 70 का, वो हो जाएगा सी, इसके द्वारा मलेरिया से प्रतिरक्षा प्राप्त होती है।
प्रश्न संख्या 71। दात्र कोशिका अरक्तता तथा हंगिस्टन कोरिया नामक रोग कैसे होते हैं? ऑप्शन है जीवाणु संबंधित रोग, जन्मजात विकार, प्रदूषण जनित विकार, विषाणु संबंधित रोग। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 71 का, वो हो जाएगा बी, जन्मजात विकार। प्रश्न संख्या 72। किसी जीव का लक्षण प्रारूप किसका परिणाम होता है? ऑप्शन पहला है उत्परिवर्तन तथा संलग्नताएं। ऑप्शन बी उसका द्रव्य प्रभाव तथा पोषण। ऑप्शन सी पर्यावरणीय परिवर्तन तथा लैंगिक द्विरूपता। ऑप्शन डी जीन प्रारूप तथा पर्यावरण की परस्पर क्रियाएं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 72 का, वो हो जाएगा डी, जीना प्रारूप तथा पर्यावरण की परस्पर क्रियाएं। प्रश्न संख्या 73। एक पौधे से जिसका जीना प्रारूप यहाँ पे दिया हुआ है, कितने भिन्न प्रकार के युग्मक बनेंगे? ऑप्शन है 3, 4, 9, 2। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 73 का, वो हो जाएगा डी, 2। प्रश्न संख्या 74। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के संवर्धन के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम क्या है? ऑप्शन है गीली ब्रेड, अगार अगार, पका केला, गाय का गोबर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, पका केला। प्रश्न संख्या 75। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज का संबंध किसके रुधिर लयन से है? ऑप्शन है श्वेताणु, लसिकाणु, पट्टिकाणु, लाल रुधिर कणिकाएं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 75 का, वो हो जाएगा डी, लाल रुधिर कणिकाएं। प्रश्न संख्या 76। मटर के एक पौधों का जिन प्रारूप ये दिया हुआ है, ठीक है, उनमें कितने प्रकार के भिन्न युग्मक बनेंगे यह पता लगाने के लिए उसका किस प्रकार के जिन प्रारूप वाले पौधों के साथ प्रसंकरण किया जाना चाहिए? ऑप्शन है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। ऑप्शन बी डबल कैपिटल ए डबल स्मॉल बी। ऑप्शन सी कैपिटल ए कैपिटल बी। ऑप्शन डी स्मॉल ए कैपिटल बी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 76 का, वो हो जाएगा बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। प्रश्न संख्या 77। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वंशागत रोग नहीं है? ऑप्शन है हीमोफीलिया, क्रोटिनम, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 77 का, वो हो जाएगा बी, क्रिटिनम। प्रश्न संख्या 78। एक सामान्य दृष्टि वाली स्त्री जिसका पिता रंगाद था, एक रंगांध पुरुष से विवाह करती है। मान लीजिए इस दंपति की चौथी संतान एक लड़का है, बताइए यह लड़का। पहला ऑप्शन है सामान्य दृष्टि वाला ही होगा। ऑप्शन बी रगांध हो सकता है या समान दृष्टि वाला। ऑप्शन सी वो आंशिक रूप में रगांध होगा तथा कोई रगांध उत्परिवर्तन विकल्प के लिए विषम योगी होगा। ऑप्शन डी रगांध ही होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सही उत्तर हो जाएगा रगांध हो सकता है या समान दृष्टि वाला हो सकता है। प्रश्न संख्या 89। 79। हीमोफीलिया रोग मानव मादाओं की अपेक्षा मानव नरों में सामान्यतः अधिक पाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑप्शन है यह रोग वाई संलग्न अप्रभावी उत्परिवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन बी यह रोग एक यक संलग्न अप्रभावी उत्परिवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन सी यह रोग एक यक संलग्न प्रभावी उत्परिवर्तन के कारण होता है। और ऑप्शन डी अधिकतर लड़कियां शैशव अवस्था में ही मर जाती हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 79 का, वो हो जाएगा बी, यह रोग एक यक संलग्न अप्रभावित परिवर्तन के कारण होता है। प्रश्न संख्या 80। एक स्त्री जिसमें गुणसूत्र 21 की 3 प्रतिलिपियां होने के कारण 47 गुणसूत्र मौजूद हैं, किस विशेषता से युक्त पाई जाएगी? ऑप्शन है टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, सुपर फीमेल या त्रिगुणिता। इसका सही उत्तर हो जाएगा 80 का, वो हो जाएगा बी, डाउन सिंड्रोम। प्रश्न संख्या 81। एक पुरुष और एक स्त्री जिनमें किसी एक विशिष्ट वंशानुगत रोग का कोई प्रकट लक्षण मौजूद नहीं है, इस 7 संतानें हैं, 2 पुत्रियां 5 पुत्र। इनमें से 3 पुत्रों में वह रोग मौजूद है मगर पुत्रियों में से किसी में नहीं। आपके विचार में इस रोग की वंशागति विधि कौन सी है? ऑप्शन है लिंग सीमित अप्रभावी और लिंग सूत्री प्रभावी, लिंग संलग्न अप्रभावी, लिंग संलग्न प्रभावी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 81 का,
वो हो जाएगा सी, लिंग संलग्न अप्रभावी। प्रश्न संख्या 82, एक सामान्य स्त्री जिसका पिता वर्धांग था का विवाह सामान्य पुरुष के साथ हुआ, इनके पुत्र कैसे होंगे? ऑप्शन है 50% वर्धांग, सभी समान, ऑप्शन सी सभी वर्धान, और ऑप्शन डी 75% वर्धांग। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 82 का, वो हो जाएगा पहला 50%। प्रश्न संख्या 83, मनुष्य में यक्ष गुणसूत्र पर स्थित अप्रभावी जीन सदैव कैसे होते हैं? ऑप्शन है उपघातक, नरों में अभिव्यक्त होने वाले, ऑप्शन सी मादाओं में अभिव्यक्त होने वाले, ऑप्शन डी घातक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 83 का, वो हो जाएगा बी, नरों में अभिव्यक्त होने वाले। प्रश्न संख्या 84, एक नर मानव अलिंग सूत्री जीनों ए तथा बी के लिए विषमयुगी है और साथ ही हीमोफीलिया जीन एच के लिए अर्धयुग्मी भी है। उसके उन शुक्राणुओं का अनुपात क्या होगा जिनमें ए बी एच व्यवस्था होगी? ऑप्शन हम इसका देख लेते हैं 84 का। ये रहे ऑप्शन, 1/32, 1/16, 1/4, 1/8। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 84 का, वो हो जाएगा डी, 1/8। प्रश्न संख्या 85, एक स- स्वनिषेचनी त्रिशंकर पौधे से बनेंगे। ऑप्शन है 4 विभिन्न युग्मक तथा 16 विभिन्न युग्मनज, ऑप्शन बी 8 विभिन्न युग्मक तथा 16 विभिन्न युग्मनज, ऑप्शन सी 8 विभिन्न युग्मक तथा 32 विभिन्न युग्मनज, ऑप्शन डी 8 विभिन्न युग्मक तथा 64 विभिन्न युग्मज। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 85 का, वो हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 86, फल मक्खी ड्रोसोफिला में दो जीन ए और बी के स्वतंत्र अपयूहन का अभाव किस कारण होता है? ऑप्शन है पुनर्योजन, सहलग्नता, जीन विनियम, अपकर्षण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 86 का, वो हो जाएगा बी, सहलग्नता। प्रश्न संख्या 87, किसी एक पौधे में लाल फल पीले फल पर तथा उसका ऊंचापन छोटेपन पर प्रभावी है। यदि कैपिटल आर और कैपिटल टी स्मॉल टी जीन प्रारूप के पौधे का स्मॉल आर स्मॉल टी पौधे के साथ प्रसंकरण किया जाए तो संतति कैसी होगी? ऑप्शन पहला है 50% ऊंची और लाल फल वाली होगी, ऑप्शन बी 75% ऊंची होगी जिनमें लाल फल होंगे, ऑप्शन सी सभी संततियां ऊंची और लाल फल वाली होंगी, और ऑप्शन डी 25% ऊंची और लाल फल वाली होंगी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 87 का, हो जाएगा पहला 50% ऊंची और लाल फल वाली होगी। प्रश्न संख्या 88, किसी एक प्रसंकरण के जनकों में से एक उसके माइटोकॉन्ड्रिया में उत्परिवर्तन हुआ था। उस प्रसंकरण में इस जनक को नर माना गया। F2 संततियों में पृथक्करण के दौरान यह उत्परिवर्तन पाया गया। ऑप्शन है किसी भी संतति में नहीं, सभी संततियों में, ऑप्शन सी 50% संततियों में, और ऑप्शन डी संततियों की 1/3 में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 88 का, वो हो जाएगा पहला किसी भी संतति में नहीं। प्रश्न संख्या 89, पोषण की दृष्टि से जंगली प्रकार का जीव वह होता है जिससे अतिरिक्त वृद्धि संपूरक प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है होलोटाइप, ऑक्सोट्रोप, प्रोटोट्रॉप, फिनोटाइप। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, प्रोटोट्रॉप। प्रश्न संख्या 90, डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोम संख्या 21 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के कारण होता है। एक प्रभावित माँ और एक सामान्य पिता की संतानों में कितनी प्रतिशतता इस दोष से प्रभावित होंगे? ऑप्शन है 100%, 75%, 50% और 25%। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 90 का, वो हो जाएगा सी, 50%। प्रश्न संख्या 91, जिन प्रारूपों अथवा लक्षण प्रारूपों में एक ही जोड़ के बीच दो प्रसंकरण जिनमें एक प्रसंकरण में युग्मकों के स्रोतों को उलट दिया जाता है वो क्या कहा जाता है? ऑप्शन है परीक्षार्थ प्रसंकरण, व्युत्क्रम प्रसंकरण, द्विसंकरण, प्रत्यावर्ती प्रसंकरण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, व्युत्क्रम प्रसंकरण। प्रश्न संख्या 92, मेंडल ने मटर में जिन 7 लक्षणों का अध्ययन किया था उनके नियंत्रणकारी जीन अब कितने भिन्न गुणसूत्रों पर स्थित
होते जाने गए हैं। ऑप्शन है 7, 6, 5 और 4। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी 4। प्रश्न संख्या 93। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए उद्यान मटर के निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा एक लक्षण अप्रभावी था? ऑप्शन है अच्छी पुष्प स्थान, ऑप्शन बी बीज का हरा रंग, ऑप्शन सी फली का हरा रंग, ऑप्शन डी बीज की गोल आकृति। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी बीज का हरा रंग। प्रश्न संख्या 94। निम्न में से कौन सी एक दशा है जो स्वयं में हानिकारक होते हुए भी मच्छर से फैलने वाले एक संक्रामक रोग से बचाव भी करती है? ऑप्शन है थैलीसीमिया, हंसिया कोशिका अरक्तता, प्रवासी अरक्तता, ल्यूकेमिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 94 का वो हो जाएगा बी हंसिया कोशिका अरक्तता। प्रश्न संख्या 95। पुरुषों में गंजापन, मूंछों तथा दाढ़ी का होना किस प्रकार के लक्षणों का उदाहरण है? ऑप्शन है लिंग संलग्न लक्षण, ऑप्शन बी लिंग सीमित लक्षण, ऑप्शन सी लिंग प्रभावी लक्षण और ऑप्शन डी लिंग निर्धारण लक्षण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 95 का वो हो जाएगा सी लिंग प्रभावी लक्षण। प्रश्न संख्या 96। ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण किससे होता है? ऑप्शन है फर्स्ट आटोसोमों के समुच्चयों के प्रति यक्स गुणसूत्रों की संख्या का अनुपात, ऑप्शन बी यक्स तथा वाई गुणसूत्रों से, ऑप्शन सी यक्स गुणसूत्रों के जोड़े तथा आटोसोमों के जोड़ों के बीच अनुपात से, ऑप्शन डी इससे कि क्या अंडा निषेचित है या अनिषेकजन विधि से परिवर्तित होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 96 का वो हो जाएगा सी यक्स गुणसूत्रों के जोड़ों तथा आटोसोमों के जोड़ों के बीच अनुपात से। प्रश्न संख्या 97। पौधों में साइटोप्लाज्मी नर बाध्यता के लिए जीन समानता किस में स्थित होते हैं? ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट जीनोम, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम, केंद्रकीय जीनोम, साइटोसोल। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। प्रश्न संख्या 98। निम्नलिखित में से किस एक खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शन फर्स्ट है एक्सरे किरणों से लिंग संलग्न अप्रभावी घातक उत्परिवर्तित प्रेरित होते हैं, ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य वंशागति, ऑप्शन सी संलग्न जीनों का पुनर्संयोजन, ऑप्शन डी आनुवांशिकी इंजीनियरिंग। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, पहला हो जाएगा इसका सही उत्तर ए एक्स किरणों से लिंग संलग्न अप्रभावी घातक उत्परिवर्तन प्रेरित होते हैं। प्रश्न संख्या 99। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम 21वां गुणसूत्र, ऑप्शन बी सिकल सेल एनीमिया यक्स गुणसूत्र, ऑप्शन सी हीमोफीलिया वाई गुणसूत्र, ऑप्शन डी पार्किंसन रोग यक्स और वाई गुणसूत्र। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 99 का वो हो जाएगा पहला डाउन सिंड्रोम 21वां गुणसूत्र। प्रश्न संख्या 100। निम्न में से कौन सा पीलियोट्रोपिक जीन का उदाहरण है? ऑप्शन है हीमोफीलिया, थैलीसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और धानता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 100 का वो हो जाएगा सी सिकल सेल एनीमिया। प्रश्न संख्या 101। कोई जीन प्रभावित तब कहा जाता है जब वह, ऑप्शन है केवल समयुग्मी अवस्था में अपना प्रभाव प्रकट करे, ऑप्शन बी केवल विषमयुग्मी अवस्था में अपना प्रभाव प्रकट करे, ऑप्शन सी समयुग्मी तथा विषमयुग्मी अवस्था दोनों में अपना प्रभाव प्रकट करे, ऑप्शन डी किसी में भी अपना प्रभाव प्रकट न करे। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 101 का सी समयुग्मी तथा विषमयुग्मी अवस्था दोनों में अपना प्रभाव प्रकट करे। प्रश्न संख्या 102। एक F1 पीढ़ी के पादप जिसका जीन प्रारूप ये दिया हुआ है, इसका स्वपरागण कराया गया तो F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होगा? ऑप्शन पहला है 3:1, ऑप्शन बी 1:1 और ऑप्शन 3 9:3:3:1, ऑप्शन डी 27:9:9:9 3:3:3:1। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 102 का वो हो जाएगा पहला 3:1। प्रश्न संख्या 103। एक मनुष्य किसी रोग से ग्रस्त है और वह सामान्यतः स्त्री से विवाह करता है। उसके 3 पुत्रियां तथा 5 पुत्र जन्म लेते हैं। इनमें से सभी पुत्रियां पिता के रोग से ग्रस्त थी जबकि पुत्र सामान्य थे। इस रोग के जीन हैं, ऑप्शन है लिंग संलग्न प्रभावी, ऑप्शन बी लिंग संलग्न अप्रभावी, ऑप्शन सी लिंग सीमित लक्षण, ऑप्शन डी ऑटोसोमल प्रभावी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला
लिंग संलग्न प्रभावी। प्रश्न संख्या 104, 3 जीन्स ए बी सी तथा ए बी की मध्य क्रॉसिंग ओवर 20%, बी और सी के बीच 28% और ए और सी के बीच 8% है। इन तीनों जीन की गुणसूत्र पर व्यवस्था क्या होगी? ऑप्शन है बी ए सी, ए बी सी, ऑप्शन सी ए सी बी, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 104 का, वो हो जाएगा पहला बी ए सी। प्रश्न संख्या 105, यक्स 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 मादा में कितनी बर्बादी पाई जाती है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 105 का, वो हो जाएगा सी 3। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।